नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं में आपसी तकरार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पार्टी के बड़े नेता खुलेआम एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ताज़ा मामले में श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सीधा हमला बोला है। द वायर करके एक डिजिटल चैनल है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने, और इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलेआम कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अगर 370 और स्टेटहुड के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो उन्हें दिल्ली के नुमाइंदे के तौर पर देखा जाएगा। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो स्टेटहुड हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन मुद्दों को लेकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो उन्हें जनता के साथ विश्वासघात करने वाला माना जाएगा और दिल्ली के नुमाइंदे के तौर पर माना जाएगा। कल अगर बात करें तो उमर सरकार की मंत्री स्कीना इट्टू ने खुलेआम कहा था कि जो विरोध प्रदर्शन आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर किया वो सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी स्टंट था, और यानी कि जो खुलेआम बयानबाजी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इसके मायने क्या है? क्या पार्टी सही मायने में दो धड़ों में बंट गई है? हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित खजूरिया जी हैं। ललित जी, क्या लगता है आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, अगर रुहुल्लाह की बात करें तो वो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें बाकायदा पार्टी का जो मैनिफेस्टो है चुनावों से पहले वो दोहरा रहे हैं। ये मैनिफेस्टो दोहराना ही है कि अगर आप 370 की बात नहीं करेंगे, अगर आप स्टेटहुड की बात नहीं करेंगे तो फिर लोगों ने जो आपको इतना बड़ा जनादेश दिया है वो एक बेमानी होगा अगर आप उसके साथ विश्वासघात करते हैं। और कल जिस तरह से द वायर पे हमने इंटरव्यू देखा और आज अखबारों की वो सुर्खियाँ भी बना हुआ है, तो आप देखिए एक खुद की पार्टी का सांसद अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगा रहा है कि अगर आप खासकर 370 की, अगर आप 370 का मुद्दा नहीं छेड़ते हैं, अगर आप उसे भूल जाते हैं या ठंडे बस्ते में डाल देते हैं तो जनता आपको दिल्ली का प्रतिनिधि एक तौर पर मानेगी। तो प्रतिनिधि के तौर पर मानना, उसका रिप्रेजेंटेटिव मानने का मतलब ये है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं, जो जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के साथ मिल गए हैं, वो दिल्ली के इशारे पर चल रहे हैं। ठंडे बस्ते में सब कुछ डाल दिया है। दिल्ली ने साफ कहा है, केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि हमने तो उसे दफन कर दिया है। ऐसा दफन किया हुआ है कि दोबारा उभर कर आएगा ही नहीं 370 की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद 370 पर लगभग ना के बराबर बोले हैं, उन्होंने साफ कहा है। लेकिन देखिए रुहुल्लाह उन्हें बार बार याद दिला रहे हैं कि भैया 370 भी और स्टेटहुड भी। रुहुल्लाह जी को ये पता है कि आप जितना मर्जी चलाइए, जितने मर्जी बयानबाजी करिए, और संसद में मेरी तो चलनी नहीं है। अगर मैं बोलूँगा भी 370 वापस लाओ, तो वो सरकार का फैसला है। जिसकी ज़्यादा नंबर थे, जिसके पास अधिकार था, जिसकी सरकार थी, उसने हटा दिया। ला तो ये भी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मजबूरी जो है, अपना जो उनका लग रहा है कि देखिए मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना इसे शिफ्ट किया जाए। ये मुख्यमंत्री के उस पर हम डाल देते हैं कि भाई साहब, मुख्यमंत्री साहब, आप ये इस चीज़ को उठाइए, 370 का जो मसला है उसको आप ले जाइए। तो मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि भाई साहब ये आ नहीं सकता, लेकिन इसको मैं जिंदा रखूंगा। अब आ नहीं सकता, जब आपको पता है आ नहीं सकता, रुहुल्लाह साहब को भी पता आ नहीं सकता, मतलब जिंदा रखने का क्या है? ये तो लोगों के बीच में एक आप लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब पता है या तो कोई ऐसी सरकार आएगी जिसके पास 372 का आंकड़ा होगा, सॉरी 272 का आंकड़ा होगा केंद्र में और लोकसभा में नहीं होगा, और फिर राज्यसभा में भी उसके पास इतना आंकड़ा होगा
कि वो जो फैसला लेगी उस पर ठप्पा लग जाएगा, तो उसका इंतजार करिए, उससे पहले तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। और ये रहुला साहब को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रहुला साहब को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये सब मुझे पार्टी की ये फिक्सिंग है, मुझे फिक्सिंग लगती है। जानबूझकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। देखो आप मुझे लोगों में एक मैसेज देने की मैं ही जाना 370 कौन लाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने जब मोहर लगा दी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि 370 सही था या गलत था, उन्होंने कहा कि हटाने की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, जब वो कह दिया, और उस प्रक्रिया को किसने अपनाया? केंद्र सरकार ने अपनाया। उमर अब्दुल्ला खुद कह चुके हैं कि भाई जिस सरकार ने 370 को हटाया वो सरकार उसे वापस नहीं लाएगी। और मैं बार बार चिल्लाने वाला, कोई दूसरी सरकार अगर केंद्र में आती है तो हम उन्होंने पूरी कोशिश करेंगे हटाने की। आप अपने मुख्यमंत्री की ये चीज तो समझ रहे हैं ना, कि उन्होंने कहा था इस मुद्दे को मैं मरने नहीं दूंगा, हम जीवित रखेंगे। तो जीवित ही चल रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं ना ये कि देखिए हम इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं डाला। रहुला जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी में एक उस तरह का लीडर बनकर उभरना चाहते हैं। पार्टी की सहमति से नहीं सुनिए, वो सहमति से बात कर रहे हैं। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरह एक ऐसा नेता बनना चाहते हैं जो लोगों की बात भी करता है, जो सरकार भी चलाता है, और जो केंद्र पर सवाल भी उठाता है, और बाद जब होगा तो उसके साथ जुड़ भी जाएगा। रहुला, देखिए रहुला साहब ने साफ कहा कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के उस नेतृत्व को देखते हुए लीड किया, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही सही व्यक्ति हैं जो नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के बयान पार्टी के आ रहे हैं, सकीना इट्टू की बात करें तो उन्होंने कहा कि भैया जो विरोध प्रदर्शन आगा सैयद रहुला ने किया था सीएम आवास के बाहर, वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो ऐसे जो बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को कुछ ना कुछ तो नुकसान भी पहुंचा रहे हैं ना। पार्टी दो दड़ों में बंट रही है, कार्यकर्ताओं पर इसका गलत असर भी पड़ रहे हैं। देखिए अगर की आशंका भी है, सुनिए अगर ये पार्टी के उस पे नहीं हो रहा है, कहने पर नहीं हो रहा है, और पार्टी के विरुद्ध हो रहा है, तो रहुला पर एक्शन किसने लेना है? निकाल दो ना पार्टी से, सांसद तो वो रहेंगे। अब पार्टी ने अभी तक कोई नोटिस दिया कि पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं। एक अलग जाने का अलग चीज होता है, और आप सीधा चुनौती किसे दे रहे हैं? आप चुनौती दे रहे हैं सीधा मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जिसे जनता ने चुना है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री, वो नेता विधायक जिसे कश्मीर की आवाम ने चुना, आप उसको चुनौती दे रहे हैं। आप उसके लिए कह रहे हैं कि भाई साहब ये दिल्ली के साथ अगर नहीं उठाती है तो ऐसा लगता है कि दिल्ली के ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, और यहाँ पर एलजी के कई फैसलों के उसमें सहमति बता रहे हैं। देखिए उमर अब्दुल्ला भी करे तो क्या करे, ये एक ऐसी यूटी बना दी गई है, यहाँ पर सीएम को नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरे हक में क्या है, मेरे राइट्स क्या है, मेरे अख्तियार में क्या है, मुझे क्या फैसला लेना है। लोगों के लिए अगर मैं फैसला लेता हूं तो क्या पता एलजी साहब उसे कहें कि ये जनहित का फैसला नहीं है। ऑफिसर्स के बारे में लेता हूं तो कहेंगे भाई साहब ये तुम्हारा जुडिशरी नहीं है, ये मेरे अंडर आती है, जो जुडिक्शन जो है वो तुम्हारे में नहीं है, वो मेरे अंडर आती है, इसलिए फैसला मैं लूंगा, तुम क्या कर रहे हो। तो वो खुद इतने कंफ्यूज हैं, ऊपर से इस तरह का दबाव डालना, इस तरह की बातचीत करना, ये तो मुझे फिक्सिंग लग रहा है। अगर फिक्सिंग नहीं है तो आने वाले दिनों में, मैं बार बार कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में रहुला साहब पर एक्शन हो जाना चाहिए थे। तो चलिए एक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी जोरों पर चल रही है। खुलेआम उमर अब्दुल्ला जो कि पार्टी के समय पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं जम्मू कश्मीर के, और पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं फारूक अब्दुल्ला के बाद में उनको चुनौती दी जा रही है। एक और चीज, ये फिक्सिंग है या क्या है? क्या वही, और एक और चीज रहुला साहब कह रहे हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आपको अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आप स्टेटहुड का मुद्दा उठाइए। वो कह रहे हैं मैं तो उठाऊंगा, लेकिन आप कब उठाओगे? आप भी उठाइए। वो कह रहे हैं कि आप भी उठाइए। तो ये सवाल कई खड़े कर रहा है। चलिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।